लोन के पैसे निकालते समय वरुण के मन में एक बार ख्याल तो आया था, लेकिन उसने उन सारे ख्यालों को दरकिनार करते हुए 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और वो सारे पैसे उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वॉलेट में ऐड कर दिए। और इस उम्मीद से वरुण ने लोन लिया था कि 10 लाख रुपए के लोन के एवज में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के माध्यम से वो कम से कम 30 लाख रुपए तो कमाएगा ही। अदिति ने अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगले दिन 50% डिस्काउंट वाले शेयर को खरीदने का मैसेज भेजा। तो वरुण ने भी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में जाकर के उस शेयर को खरीद लिया, जिसका नॉर्मल एनएसई के वेबसाइट में भाव 200 रुपए के आसपास था, लेकिन वही शेयर टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में 100 रुपए में मिल रहा था। तो वरुण ने अपने अकाउंट में मौजूद लगभग 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए। वरुण के अकाउंट में 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए तो उसके खुद के थे, जिसमें से 10 लाख रुपए उसने कल ही लोन लेकर के डाले थे और 10 लाख रुपए का उसे अभी तक प्रॉफिट हुआ था। वरुण ने ये शेयर खरीदा और उसका स्क्रीनशॉट अदिति को भेज दिया और साथ ही मैसेज में लिखा, थैंक यू अदिति, मैंने कल लोन लेकर के 10 लाख रुपए डाले थे। आई होप मेरे पैसे अब 30 गुना हो जाएंगे। वरुण ने ये मैसेज लिखा, लेकिन अदिति अभी शायद ऑफलाइन थी, तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैसेज के जवाब का इंतजार किए बगैर वरुण अपने ऑफिस के काम में लग गया। उसे अब अपनी ऑफिस से भी बुलावा आ गया था। वो अगले 2 दिनों में ही मुंबई जाने वाला था। इस बार वरुण जब ऋषिकेश आया था तो इस उम्मीद से आया था कि उसकी माँ उसकी शादी का रिश्ता तय करवा देंगी, लेकिन अब तो वरुण खुद से ही अपना रिश्ता तय करवा के जा रहा है। इसी खुशी खुशी में वो अपने घर से निकला और उसे एक मिठाई की दुकान दिख गई। क्योंकि वरुण को मिठाई बहुत ही पसंद है, तो वो हलवाई की दुकान में खड़ा हो गया कि तभी अदिति ने उसके मैसेज का जवाब दिया, यस वरुण, तुमने शायद हमारे एनालिस्ट का मैसेज नहीं पढ़ा था। वी आर प्लानिंग टू गिव 30x रिटर्न। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी पैसे कितना हो जाएंगे। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो वरुण कि तुम यहां से कितना कमा करके जाओगे। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा और वहीं हलवाई की दुकान में खड़े खड़े उसने जवाब में लिखा, अदिति, आई विल गो फॉर मैक्सिमम गारंटीड रिटर्न। मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूं, फिर ये मौका आए ना आए। ये मैसेज लिखने के बाद वरुण ने कहा, अदिति, आई वॉन्ट टू सी यू। तो अदिति ने जवाब में लिखा, किस तरह से देखना चाहते हो। वरुण को अदिति का ये मैसेज कुछ खास समझ नहीं आया, तो उसने जवाब में दोबारा टाइप किया, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वरुण का ये मैसेज डिलीवर होते ही उधर से अदिति की एक फोटो वरुण के व्हाट्सएप पर आ गई थी। ये फोटो कुछ ऐसी थी कि जिसे देखते ही वरुण की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति उसे ऐसी फोटो भेज सकती है। आज से कुछ दिनों पहले जो लड़की उसके मैसेजेस का जवाब तक नहीं देती थी, वो आज वरुण को अपनी इस तरह की फोटो भेज रही थी। इस फोटो में अदिति ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और ये ड्रेस ऐसी थी कि फोटो देखते ही वरुण ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर हाथ रख लिया। क्योंकि वो एक हलवाई की दुकान पर था, तो उसे ऐसा लगा कि कहीं आसपास के लोग ये फोटो न देख लें। फोटो देखते ही वरुण ने जवाब में सिर्फ किस वाली इमोजी भेजी और लिखा, अदिति, अभी मैं बाहर हूँ, घर पहुंचकर तुमसे बात करता हूँ। वरुण ने अदिति की ये फोटो देखी तो उसका दिल एक बार को तो मचल उठा था और जल्दी जल्दी वो मिठाई लेकर के वहां से निकल पड़ा। वरुण अपनी बाइक पर है और वो खुश तो इतना है कि अपनी बाइक सड़क पर लहरा लहरा के चला रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अदिति उसे ऐसी फोटो भेजेगी, लेकिन ये फोटो देखने के बाद वरुण का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था कि अब तो अदिति उसकी पूरी तरह से हो गई है। वरुण घर पहुंचा और तुरंत अपने कमरे में चला गया और बगैर समय गवाए उसने अपना व्हाट्सएप खोला और एक बार फिर से अदिति की फोटो को इत्मीनान से देखने लगा। और कुछ देर बाद उसने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति, आज तुमने अपनी ऐसी फोटो भेजी, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। तो अदिति ने उधर से जवाब में लिखा, क्यों, मैं नहीं भेज सकती तुम्हें ऐसी फोटो? तो वरुण ने लिखा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम भेज सकती हो।
हाँ तो फिर ठीक है, नाउ वी कैन टॉक ओपनली ना। अदिति ने ये मैसेज लिखा। तो जवाब में वरुण ने फिर से लिखा यस यस ऑफ कोर्स, और साथ ही उसने किस वाली इमोजीज की लाइन लगा दी। इसके बाद अदिति ने लिखा अच्छा वरुण, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब कि हमारी शादी या फिर शादी के बाद सेटल कहाँ होंगे हम लोग? अदिति के इस मैसेज के जवाब में वरुण ने लिखा शादी के बाद हम मुंबई सेटल हो जाएंगे या फिर तुम जहाँ कहो वहाँ। बस तुम्हें थोड़ा मेरे घर पर भी रहना होगा। एक्चुअली मेरे घर में सिर्फ मम्मी है ना बस, तो उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। तो उधर से अदिति ने लिखा यस यस, हम उनको अपने साथ रखेंगे। आई एम फैमिली वुमेन, मुझे तो घर वालों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो वरुण ने अदिति के इस मैसेज के जवाब में लिखा यार मुझे नहीं लगता कि मम्मी अपना शहर छोड़ करके कहीं और जाने के लिए तैयार होंगी, हमें ही शायद ऋषिकेश में सेटल होना पड़े। इस मैसेज को भेजने के बाद वरुण को लगा था कि शायद अदिति गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वो अदिति से कोई बात छुपा करके नहीं रखना चाहता था। उधर से अदिति ने वरुण का ये मैसेज पढ़ा तो, लेकिन अगले 5 मिनट तक उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऑफलाइन हो गई। वहीं वरुण अदिति के मैसेज का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर हो गई और जवाब नहीं आया तो उसने भी फोन साइड में रख दिया और अपना काम करने लगा। और जब करीब 2 घंटे तक अदिति ने वरुण का जवाब नहीं दिया तो वरुण ने लिखा क्या हुआ? अदिति ने वरुण के इस मैसेज को पढ़ा तो, लेकिन फिर से उसने जवाब नहीं दिया। तो वरुण ने एक बार फिर से मैसेज टाइप किया अरे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, तुम कुछ बोलोगी नहीं तो कैसे होगा? तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा देखो वरुण, मैं ना शुरू से ही बड़े शहरों में रही हूँ और मैंने छोटे शहर देखे तक नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि शादी के बाद मैं ऋषिकेश में सेटल हो जाऊं तो शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसके माथे में एक ही पल में पसीना आ गया और अगले 2 मिनट तक वो चुपचाप शांत बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। तो आखिर इसके बाद वरुण ने अदिति से क्या कहा? क्या अदिति मान गई वरुण से शादी करने के लिए? क्या है अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट की सच्चाई? क्या वरुण को अपने पैसे दोबारा मिले थे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।